welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is Common Human Disease. ये जो है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इंसानी सेहत और बीमारियों में जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर नया टॉपिक दिया हुआ है कॉमन ह्यूमन डिसीज़, जो पेज नंबर 228 के ऊपर दिया हुआ है, जो 10.3 पॉइंट के नाम से दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो कॉमन ह्यूमन डिसीज़ के बारे में हमको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक हमने जो ब्लड ग्रुप के बारे में देखे और दीगर एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में देखे, तो अब यहाँ से इस चैप्टर में बीमारियों के मुतालिक मालूमात जो है तो दी गई है। ये इन जनरल सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारियाँ ये जो है ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे समाज को, यहाँ तक के पूरे मुल्क को माशी, इक्तिसादी और सेहत के एतबार से कमज़ोर बना देती है। तो इसका अवेयरनेस, इसकी मालूमात हमको होना ज़रूरी है। तो इस सबक में यहाँ से जो ह्यूमन डिसीज़ है, इंसानी बीमारियाँ, उसके बारे में मालूमात दी गई है, इसको जहन में रखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीमारी किसे कहेंगे। तो बीमारी एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब ड्रेनेज फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की, जिस्म की ऐसी हालत जिसमें ऑर्गन, तमाम किस्म के या कुछ आज़ा ये मुतासिर हो गए ऑफ द बॉडी, कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन। अब उसमें 3 तरह के जो है तो उसका सबब है, किस वजह से हो गए। एक तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा, कोई भी ऑर्गन या कोई भी उज़ू जो मुतासिर होगा वो इन्फेक्शन की वजह से होगा। दूसरा है डिफेक्टिव डाइट्स, खाने पीने की जो चीज़ें हैं इसमें अगर डिफेक्ट है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक होगी। तीसरा है हेरिडिटी। अब ये 3 पॉइंट की वजह से जिस्म जो है तो हमारा मुतासिर होगा। सबसे पहला है इन्फेक्शंस, डिफेक्टिव डाइट्स और हेरिडिटी। अब इन की बुनियाद पर डिसीज़ को, बीमारियों को तकसीम किया गया है। तो जो बीमारियों की जो टाइप्स है, किस्म है, ये मेनली 2 टाइप्स की है, 2 किस्म की है। उसमें सबसे पहली है कॉन्जिनिटल डिसीज, जिसे हम बोलते हैं पैदाइशी तौर से या फिर इनबॉर्न डिसीज, यानी पैदाइशी तौर से किसी भी जिस्म में, इंसानी जिस्म में नुक्स पाया जाना, उसको बोलेंगे हम कॉन्जिनिटल डिसीज। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी ये जो बीमारी रहेगी ये बर्थ से रहेगी, बाय बर्थ रहेगी, ये पैदाइशी तौर से रहेगी। किस वजह से होगी? मे बी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जीनियाती तौर से जो भी उसके अंदर कमी होंगी उसकी वजह से ये कॉन्जिनिटल डिसीज होगी। दूसरी वजह है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो भी पाए जाएंगे सिस्टम, ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, उसकी वजह से ये बीमारी पाई जाएगी। और ये किस तरह की रहेगी? परमानेंट रहेगी, इनक्यूरेबल रहेगी। कॉन्जिनिटल डिसीज ऐसी बीमारियां हैं जो परमानेंट रहेगी, पैदाइशी तौर से होने वाली बीमारियां, और इनक्यूरेबल रहेगी। अब लेटेस्ट रिसर्च के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो पैदाइशी तौर से कुछ बीमारियों का इलाज भी साइंसदानों ने ढूंढ लिया है। अब उसमें कुछ है एंजाइम के जरिए से या फिर जीन थेरेपी के जरिए से उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां इसमें नॉन क्यूरेबल रहेगी और परमानेंट टाइप की रहेगी। जो दूसरी टाइप है बीमारी की वो है एक्वायर्ड डिसीज, मतलब जो बीमारियां पैदाइश के बाद में माहौल के जरिए से हासिल की गई, उसको हम बोलते हैं इक्तिसाबी बीमारी, या माहौल के जरिए से पैदाइश के बाद में होने वाली बीमारी। अब ये किस तरह से होगी? डेवलप आफ्टर बर्थ कैन बी सब। ये जो बीमारी है पैदाइश के बाद में होंगी, इसके बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, जो अवामिल रहेंगे, जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड डिसीज होगी। अब इसको मजीद 2 जमातों में हमने तकसीम किए हैं। उसमें सबसे पहली है ए कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज। पहली है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल
और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब इसका ये है कि ऐसी बीमारियां जो एक बीमार आदमी से, ठीक है, बीमार आदमी से सेहतमंद आदमी को ट्रांसफर होगी, सेहतमंद आदमी उससे मुतासिर होगा, तो वो तमाम बीमारियां कहलाएगी कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्शियस डिसीज। तो उसमें यहां यही दिया गया है कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी बीमार आदमी से सेहतमंद आदमी को होने वाली बीमारी कहलाएगी कम्युनिकेबल डिसीज। उसकी एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया ये कम्युनिकेबल डिसीज है। लेटेस्ट में अभी जो चल रही है कोरोना वायरस के जरिए से, ये भी एक बीमारी कम्युनिकेबल डिसीज की एक एग्जाम्पल है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी ऐसी बीमारियां जो एक सेहतमंद आदमी से एक बीमार आदमी से सेहतमंद आदमी में ट्रांसफर नहीं होगी, वो कहलाएगी नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उसकी जो एग्जाम्पल है वो है कैंसर है। इसी तरह से डिफरेंट डिफिशियंसी जो डिसीज है, जैसे विटामिन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, इसके जरिए से जो बीमारी होने वाली है वो कहलाएगी नॉन कम्युनिकेबल की एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो कम्युनिकेबल डिसीज है, जो ट्रांसफर होने वाली बीमारियां हैं, उसके लिए जो जराए रहेंगे, सबब बनेगा बीमारियों का, वो कहलाएंगे पैथोजेंस। पैथोजन के जरिए से ये कम्युनिकेबल डिसीज एक बीमार आदमी से सेहतमंद के अंदर ट्रांसफर होगी, मुंतकिल होगी। अब जो पैथोजन है, जैसे मिसाल के तौर पर वायरस, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिंथ वर्म्स, ये तमाम जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उन तमाम का मजमुआ कहलाएगा पैथोजन। पैथोजन की हम तारीफ इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ऐसे जराए, ऐसे खुर्दुबिनी जानदार या ऐसे जराए जो बीमारी पैदा करने का सबब बनेंगे, उनको हम पैथोजेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोवन है, प्लाज्मोडियम ये एज ए पैथोजन के तौर पर काम करेगा और वेक्टर इसको चाहिए। अब वेक्टर किसे कहेंगे? VECTOR, वेक्टर कहेंगे ऐसा जरिया जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाने का जरिया बनेगा, वो कहलाएगा वेक्टर। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इंसानी जिस्म में मुंतकिल होगा, किसके जरिए? मॉस्किटो के जरिए से, मॉस्किटो के जरिए। तो मॉस्किटो यहां पे बन गया है वेक्टर, तो वेक्टर कहलाएगा जरिया। अब ये प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल रहेगा मलेरिया के लिए, तो वेक्टर इसका मॉस्किटो है। तो यहां पे जो पैथोजन हो सकते हैं एंडोपैरासाइट की शक्ल में या फिर एक्टोपैरासाइट की शक्ल में। जो एक्टोपैरासाइट है, जिसकी एग्जांपल है मॉस्किटो है, बेडबग है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट। इसमें ये इंसान ऐसे जानदार जो किसी जानदार के बैरूनी जो है तो जिस्म पर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट, या इसे हम उर्दू में कहेंगे बरू तुफेली या बैरूनी तुफेली जानदार। ठीक उसी तरह है एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अब यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है ये एक एंडोपैरासाइट है, जो ऐसे जानदार जो इंसान के जिस्म के अंदर रहेंगे, अंदर रहकर ग़िज़ा हासिल करेंगे और बीमारियां फैलाने का जरिया बनेंगे, उसे हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट की जो मिसाल है प्लाज्मोडियम है और दीगर हेलमिंथ पैरासाइट है, जो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो इन सब की जो ये जो एग्जाम्पल है पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ये तमाम जो है तो जरिया बनेंगे कम्युनिकेबल डिसीज का या फिर इन्फेक्शियस डिसीज का। अब इसके आगे हम जो है तो वन बाय वन मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें से पहली है मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में किस तरह से ये कम्युनिकेबल है, किस तरह से ये फैलेगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, कंट्रोल मेजर क्या रहेगा, इस तरह ये सब पॉइंट के अंदर हम इसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं।